अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अली रज़ा। इंसान को किसी न किसी चीज़ का हमेशा खौफ रहता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी दो मेन वजूहत होती हैं जिसकी वजह से उसे खौफ होता है। एक होता है उसके अंदर का डर, एक होता है बाहर लोगों का डर। अब अंदर का डर क्या होता है और फेयर ऑफ अदर पीपल क्या होता है, दूसरे लोगों का डर क्या होता है। अंदर का डर अमूमन हमें ये होता है जो हम दूसरे लोगों से भी पोशीदा रखते हैं अक्सर, वो ये कि फेयर ऑफ लूजिंग पीपल, हम किसी को खो ना दें। फेयर ऑफ लूजिंग मनी, हमसे पैसा दूर ना हो जाए, दौलत दूर ना हो जाए। फेयर ऑफ लूजिंग योर लव, अपने प्यार को ना खो दें। फेयर ऑफ लूजिंग योर फेम, अपनी इज्जत को ना खो दें, अपने मयार को ना खो दें, अपने मकाम को ना खो दें। इस किस्म के बहुत से फेयर्स होते हैं कि मुझे जॉब ना मिली तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मेरी इस उम्र में शादी ना हुई तो मैं क्या करूंगा, मेरी एज गुजरती जा रही है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मेरा अच्छा काम नहीं हो रहा, मुझे अच्छा स्टेटस नहीं मिल रहा, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है। इस टाइप के सारे जो फेयर्स होते हैं इंसान की, ये इंटरनली होते हैं, अंदरूनी जो फेयर्स होते हैं। इनके साथ कैसे डील करना है, आज हमने इस चीज़ के बारे में बात करनी है। और दूसरे लोगों का डर जो होता है वो ये कि इंसान का ये डर होता है कि अगले बंदे के जो हम पे कमेंट कर रहे होते हैं, जो हम पे तबसरे कर रहे होते हैं, व्यूज दे रहे होते हैं, वो स्पेशली दूसरे लोगों का डर होता है। दूसरे लोगों के तासुरात होते हैं जो हम पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनके जो इंप्रेशंस, एक्शंस और उनकी जो बातें होती हैं वो हम पे इफेक्ट करती हैं। लाख हम कहें कि हम पे दूसरों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाख दफा हम ये कहें कि वी डोंट केयर, लेकिन हम केयर करते हैं। ये हम पे इंटरनली बहुत इफेक्ट होता है। सबसे मेन फैक्टर यही है। तो चलो पहले हम ये बात करते हैं कि दूसरे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। फरामीन में भी है और प्रैक्टिकली लाइफ में भी ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, चाहे अगले बंदे उसके साथ र्यूड बिहेव भी क्यों ना करें, चाहे अगले बंदे उसके साथ ज्यादती, बनाए मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर वो इंसान सब्र करता है और उनके साथ अच्छा बिहेवियर दिखाता है तो ऑटोमेटिकली वो उन लोगों का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो दूसरे लोग, अगर आप अपना एक स्टेटस बनाते जाएंगे, अपना एक मकाम बनाते जाएंगे स्पेशली अच्छे इखलाक के थ्रू, तो आप देखेंगे कि दूसरे लोगों की निगाहों में भी आपका एक स्टेटस बनता जाएगा और वो लोग कभी भी आपके बारे में नेगेटिव तासुरात नहीं रखेंगे, मनफी तासुरात नहीं रखेंगे और आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। हमें जो ये हार का डर होता है ना, ये हमें ले डूबता है कि हम हार गए तो क्या होगा। एक्चुअल में हार जीत होती ही नहीं है, हमेशा जीत होती है या फिर नेक्स्ट चांस होता है। ये हमने बारहा स्कूल बुक में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है और सीखा है कि हार नहीं होती। हमें दूसरे लोग यही डराते हैं कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे तो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है। हमें बचपन से यही ट्रेन किया जा रहा है, हमें प्रैक्टिकली ट्रेन नहीं किया जा रहा, हमें यही ट्रेन किया जाए। अब इनर फेयर से कैसे लड़ा जाए, मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये भी बता चुका हूँ कि अपने इनर फेयर के साथ कैसे लड़ना है। अपने माइंड की ट्रेनिंग करें। अपने माइंड की जो इंसान डेली ट्रेनिंग करता है वो अपने इंटरनल फेयर्स जो उसके होते हैं, अंदरूनी खौफ, खतरात जो उसको होते हैं, वो उनसे लड़ सकता है। क्योंकि जो इंसान खुद से लड़ सकता है वो किसी से भी लड़ सकता है, वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं होता। उस चीज के लिए हमें क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले थोड़ी बहुत 5 मिनट 2 मिनट अपने माइंड की ट्रेनिंग करें। यस, मैं इस चीज के काबिल हूँ, यस मैं ये चीज हासिल कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरा जो एम है मैं उसे हासिल कर सकता हूँ, मेरे पास हिम्मत है। कोई बात नहीं, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने जोरे बाजू दी है, अल्लाह रिसोर्सेज क्रिएट करने वाला है। तो इस चीज पे जो हमारा ईमान होता है वो हमें कुव्वत बख्शता है। सुबह उठते ही हम अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे और सुबह उठने की आदत बनाएं। फ्रेश दिमाग के साथ काम करना शुरू करें, जितना हो सके अपने आप को काम में मशगूल रखें, क्योंकि दिमाग एक बेकार इंसान का फकत कारखाना है शैतान का। तो जो इंसान ज्यादातर अपने आप को फजूल लघवियात में मशगूल रखता है या फिर अपने आप को फजूल कामों में मसरूफ रखता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ सीखें, कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ करना ना। जो कुछ नहीं करते वो तो जाहिल और क्या बताऊं कि क्या क्या होते हैं। तो अपने आप को कुछ करने वालों में ले आए। बेशक आप अचीव नहीं कर सके तो क्या हुआ, ये तो दुख नहीं रहेगा ना कि मैंने नहीं किया। तो अपने आप को इस जज्बे के साथ आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह आप अपने इनर फेयर के साथ भी लड़ सकेंगे और एक्सटर्नल फेयर्स जो लोगों के होते हैं उनके साथ भी लड़ सकेंगे। ये मेरा शॉर्ट मैसेज है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। इनर फेयर्स अपने माइंड की ट्रेनिंग करें और एक्सटर्नल फेयर्स अपने इखलाक
اور برتاؤ کو اچھا رکھیں لوگوں کے ساتھ, تو کوئی آپ کو ہارم نہیں پہنچائے گا. جو ہارم پہنچاتا ہے, جو نقصان دیتا ہے, اسے کنارہ کشی کر لیں. اپنی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھیں, کبھی بھی اس کو داؤ پہ مت لگائیں. امید ہے کہ میرا یہ آج کا پیغام آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور اب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازم کر لیں, اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی موٹیویشنل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اپنے ہاتھ سے مجھے لازم مستفید کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہاں میرے یہ فلاز ہیں اور یہاں یہ میں نے ٹھیک بات کہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آراء مجھ تک پہنچے, تو کامنٹ باکس میں لازم کامنٹ کیجئے کہ مجھے یہ کچھ کرنا چاہیے, یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی ٹاپک پہ بات کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے